मेरे लिए ये हमेशा से एक खेल रहा है। चुनौतियां, शर्तें, दावे, नाम लो और मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो तुम गलत हो। कोई नहीं कर पाता। मैंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जो कभी पीछे नहीं हटती, जो हमेशा किसी भी चीज के लिए तैयार रहती है, जो कभी हारती नहीं। सबका ध्यान खींचने वाली, वो लड़की जिस पर सब थोड़े मजे के लिए, थोड़े उत्साह के लिए भरोसा करते हैं। जिंदगी इसके बिना बोरिंग है ना? तो जब अदिति, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है, एक पार्टी में शर्त लगाने का फैसला करती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि वह ऐसी चुनौती देगी जिसे ठुकराना नामुमकिन होगा। शर्त लगाती हूं कि तू शौर्य को अपने प्यार में नहीं गिरा सकती। उसने अपने ड्रिंक का एक और घूंट लेते हुए थोड़ा लड़खड़ाते हुए कहा। शौर्य, सिर्फ नाम सुनकर ही मैंने मुंह बिचका दिया। वह वो शांत, गंभीर सीनियर है जो हमेशा अकेला रहता है। वो जो हमेशा किसी कोने में पढ़ाई करता रहता है। वो जिसे कोई वाकई समझता नहीं। वह काफी स्मार्ट है, शांत है और पूरी तरह से अछूता। कोई उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं करता। उससे प्यार करना तो दूर की बात है। लेकिन अदिति, वह असंभव का मतलब नहीं जानती। क्या तू सीरियस है? मैंने हंसते हुए कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, अपनी नजर उस अंधेरे कोने पर डालते हुए जहां शौर्य बैठा था, अपनी किताब पढ़ रहा था, जैसे दुनिया में कुछ भी उसे परेशान नहीं कर सकता। वो गाय, कोई चांस नहीं। लेकिन बात यह है, अदिति सिर्फ शर्त या चुनौतियां नहीं लगाती। वह यह पक्का करती है कि मैं हारूं या जीतूं, इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। और चुनौती, ये जीतने या हारने के बारे में नहीं थी। ये कुछ तोड़ने के बारे में था। ऐसी सीमाओं को पार करने के बारे में जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कह दिया बिना सोचे, ठीक है, मैं करूंगी। और वहां यह था, चुनौती शुरू हो गई थी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी, जब मैं पहले ही हां कर चुकी थी। अगले दिन मैं खुद को सीधे शौर्य के पास जाते हुए पाई, सभी लोगों में से, जैसे मेरे पास कोई प्लान था, उसे अपने प्यार में गिराने का कोई पक्का तरीका। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। मैं बस इतना जानती थी कि जो भी यह था, मैं जीतूंगी, क्योंकि मैं हमेशा जीतती हूं। लेकिन जिस चीज की मैंने उम्मीद नहीं की थी, वह यह थी कि कहीं ना कहीं खेल, चुनौती सिर्फ एक खेल जैसा महसूस नहीं होगा। और वह लड़का जिसे मुझे अपने प्यार में गिराना था, शायद अंत में वही मुझे अपने प्यार में गिरा दे। तो यहां मैं हूं, अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल खेल रही हूं। सिर्फ अपने दिल से नहीं, बल्कि उसके दिल से भी, जो एक चुनौती के रूप में शुरू हुआ। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है जितना मैंने कभी सोचा था। और अब मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। ये उन रातों में से एक थी, आप जानते हैं किस तरह की, वो जो हंसी और संगीत के साथ शुरू होती है, जहां हवा उत्साह से भारी लगती है और हर कोई अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहा होता है। मैं पहले से ही थोड़ी नशे में थी जब आदित्य ने मुझे कुछ ऐसा गिलास दिया जिसका स्वाद वैसा नहीं था जैसा मैं उम्मीद कर रही थी। लेकिन किससे फर्क पड़ता है? जब आप पार्टी में होते हैं तो पीते हैं, आप हंसते हैं, आप भूल जाते हैं। ये सरल है। मैंने एक घूंट लिया, या शायद ये एक बड़ा घूंट था, और दुनिया धुंधली होने लगी, थोड़ी सी। संगीत तेज हो गया, रोशनी नरम हो गई और मैंने हल्कापन महसूस किया। दुनिया का बोझ, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का, ये सब बस दूर तैरने लगा। अदिति मेरे बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उसकी हमेशा वही लुक रहती थी, जैसे वह कुछ प्लान कर रही हो, कुछ खतरनाक, ऐसा कुछ जो रात को उलट पुलट कर देगा। वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी, किसी से भी बेहतर। निशा, उसने शुरू किया, उसकी आवाज लहराती हुई। मेरा मानना है कि तू यह नहीं कर सकती। मैंने एक भौं उठाई, उसकी ओर देखते हुए पहले से ही अंदाजा लगा रही थी कि वह किस बारे में बात कर रही थी। मैं उस टोन को जानती थी। ये वही टोन थी जिसका इस्तेमाल वह तब करती थी जब वह मुझे किसी ऐसी चीज में फेंकने वाली होती थी जिससे मैं कभी बच नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई।
जैसे वह कुछ उत्तेजक कहने वाली हो, और मैं झुकी, अपने आप से ज्यादा उत्सुक। शौर्य को अपने प्यार में गिरा दे, उसने कहा। मैं पलक झपकाई। रुको, क्या? शौर्य, मैंने पूछा, आधा हंसते हुए, आधा हैरान। तू चाहती है कि मैं क्या उसे अपने प्यार में गिरा दूं? आदित्य ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपना गिलास होठों तक उठाया, एक घूंट लिया। हाँ, मैं तुझे चैलेंज करती हूं। वह सीरियस थी, और अचानक पूरा कमरा छोटा, शांत लगने लगा। मैंने वहां देखा जहां शौर्य खड़ा था, दीवार के सहारे झुका हुआ, उसकी आंखें दूर, जैसे उसे अपने आसपास की पार्टी का शोर भी महसूस नहीं हो रहा हो। वह लड़का पूरी तरह से अछूता था, एक शांत तूफान में लिपटा एक रहस्य। मैं उसके इतने करीब कभी नहीं गई थी कि कुछ शब्दों से ज्यादा का आदान प्रदान कर सकूं, और वे शब्द, वे संक्षिप्त थे, लगभग ठंडे। शौर्य, शायद जीनियस, वह शांत लड़का जो अपने आप में रहता था, वह जिसे हर कोई सम्मान देता था, लेकिन कभी वाकई समझा नहीं। क्या तू पागल हो गई है? मैंने हंसते हुए कहा, अपनी रीढ़ पर चढ़ती बेचैनी की भावना को पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए। वह तो लोगों से बात भी नहीं करता। अदिति करीब झुकी, उसके होंठ उस शरारती मुस्कान में मुड़े। वो एक चैलेंज है, तुझे चैलेंज पसंद है ना? या तू डर गई है? मैं उसकी आवाज में मजाक सुन सकती थी, और मैं जानती थी कि उसने मुझे फंसा लिया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जब अदिति ने चैलेंज दिया हो तो नहीं। मैंने मुस्कुराया, अल्कोहल को अपने फैसले को धुंधला करने दिया। ठीक है, मैं करूंगी, मैंने कहा, जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। भीड़ ने जयकारा किया, मेरे शब्दों के पीछे का असली मतलब नहीं जानते हुए। उन्हें बस लगा कि मैं खेल रही थी, लेकिन मैं नहीं थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी, लेकिन यही तो बात थी चैलेंज की। तुम कभी नहीं जानते। मैं अगली सुबह उठी, सिर दर्द कर रहा था, मुंह सूखा हुआ था, और मेरे चेहरे पर सबसे बेवकूफी भरी मुस्कान थी। बेशक पहली चीज जो मुझे याद आई वह अदिति का, वह बकवास चैलेंज था। मैंने कराहते हुए कंबल को अपने सिर पर खींच लिया, जैसे वह मुझे वास्तविकता से बचा सकता हो। मैं खुद को किस बला में फंसा चुकी थी। मैं बिस्तर से उठी, दुनिया अभी भी थोड़ी घूम रही थी, जैसे मैं रसोई की ओर लड़खड़ाते हुए बढ़ी। हवा गाढ़ी लग रही थी, जैसे एक बुरे फैसले का पीछे रह गया स्वाद, लेकिन मैं पहले ही यहां थी, पहले ही कमिट कर चुकी थी। मुझे इसका सामना करना था। मैंने अपना फोन चेक किया, अदिति का एक टेक्स्ट था। तो तूने अभी तक शुरू किया? मैंने आंखें घुमाई, जवाब टाइप करते हुए। नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया, और मुझे यह भी नहीं पता कि कैसे शुरू करूं। ये बकवास है। अगला मैसेज 1 मिनट बाद आया। बस उससे बात कर, तू लोगों से बात करना जानती है ना? मैंने स्क्रीन को घूरा। मैं लोगों से बात करना जानती थी, मैं हमेशा ध्यान का केंद्र रहती थी। वह लड़की जो कभी किसी चीज से पीछे नहीं हटती, वह लड़की जो सिर्फ एक मुस्कान, एक हंसी से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। लेकिन शौर्य, वह अलग था। वह दूसरों जैसा नहीं था। वह एक तूफान के बीच में एक द्वीप की तरह था, एक शांत, अपहुंच स्थान जहां कोई उसे छू नहीं सकता था। लेकिन मैं वो पाने में अच्छी थी जो मैं चाहती थी, और मैं जीतने में बहुत अच्छी थी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती थी। चैलेंज शुरू हो चुका था। उस दिन बाद में मैं खुद को स्कूल की गलियारे में चलते हुए पाया। सन्नाटे में मेरे कदमों की आवाज बहुत तेज थी। मैं ठीक से जानती थी कि वह कहां होगा। लाइब्रेरी के कोने में, उसका सिर एक किताब में दबा हुआ, हमेशा की तरह। मैं पास गई, मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था, और मैंने महसूस किया कि दर्जनों आंखें मुझ पर थीं, देख रही थीं। लेकिन इस बार ये मजेदार नहीं लग रहा था। इस बार ये कुछ और महसूस हो रहा था, क्योंकि शौर्य दूसरे चैलेंजों की तरह नहीं था। वह कोई आसान टारगेट नहीं था जिसे मैं अपने कुछ शब्दों से मोह लूं। वह एक पहेली था जिसे सुलझाना मुझे नहीं आता था। और सबसे बुरी बात, मैं जवाब जानना चाहती थी। जितना मैं मानने को तैयार थी, उससे ज्यादा। मैं उसके सामने रुकी, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गला साफ किया। उसका सिर धीरे से ऊपर उठा, उसकी गहरी आंखें मेरी आंखों से मिली, एक ऐसी शांत उदासीनता के साथ जिसने मेरे दिल की धड़कन को एक पल के लिए रोक दिया। उसने पहले कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरता रहा,
मेरे बोलने का इंतजार करता हुआ। और वहां था वह पल जो कुछ बदलने वाला था। वह पल जब मैंने महसूस किया ये अब सिर्फ एक चैलेंज नहीं रह गया था, ये कुछ असली था, कुछ थोड़ा खतरनाक, ऐसा कुछ जो मुझे तोड़ सकता था। तो मैंने शुरू किया। मेरी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं सोच रही थी, क्या तुम कभी मेरे साथ पढ़ाई करना चाहोगे? ये काफी मासूम सवाल था, लेकिन मैं उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक देख सकती थी। वह जानता था कि कुछ चल रहा है। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस मुझे देखता रहा, जैसे मेरे कुछ और कहने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मैं छोटी बातों से थक चुकी थी। वैसे मैंने आत्मविश्वास से बोलने की कोशिश करते हुए जारी रखा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फिजिक्स होमवर्क में मदद कर सकती हूँ। तुम जानते हो, इसे और दिलचस्प बना सकती हूँ। उसके होंठों के कोने पर एक छोटी सी मुस्कान खिंच गई। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे सोचने के लिए काफी था। क्या वह खेल रहा था या मैं सिर्फ उसके लिए एक और चैलेंज थी? ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन स्थिर थी। हम साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं। मेरा दिल मेरी छाती में धड़का। खेल शुरू हो गया था। यह अजीब है, कैसे सब कुछ एक खेल लग सकता है जब तक आप उसके बारे में सोचना शुरू न करें। और मैं इसके बारे में सोच नहीं रही थी, अभी तक नहीं। मैं अभी भी अपने चैलेंज के नशे में थी, अभी भी ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे मुझे पता था कि मैं क्या कर रही थी, जैसे मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं उतनी ही खोई हुई थी जितनी कभी थी। ये काफी सरल शुरू हुआ। हम एक साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। मैं जानूंगी कि शौर्य किस चीज से टिक होता है, और शायद, बस शायद, वह मेरे आकर्षण में पड़ जाएगा। यही प्लान था वैसे भी, लेकिन चीजें कभी इतनी सरल नहीं होती। जब लंच के लिए घंटी बजी, मैं कैफेटेरिया में अपनी आम जगह पर बैठी थी, अपने क्लासमेट्स के शोर से घिरी हुई। वह जगह जहां मैं सबसे ज्यादा आरामदायक महसूस करती थी, सबसे ज्यादा अपने आप जैसी। मेरे दोस्त टेबल के चारों ओर बिखरे थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था, उस पर। शौर्य, वह लड़का जो कल से मेरे विचारों में बसा था। यह हास्यास्पद था, है ना? उसके बारे में इतना सोचना। लेकिन यही होता है जब आप एक चैलेंज में फंस जाते हैं। सब कुछ उलझने लगता है, और जल्द ही आप नहीं जानते कि खेल कहाँ खत्म होता है और वास्तविकता कहाँ शुरू होती है। अदिति मेरे बगल में थी, बेशक मुझे ऐसी नजर से देख रही थी जो मजाकिया और जानकार दोनों थी। क्या तू अपने स्टडी सेशन के लिए तैयार है? उसने अपने सैंडविच का एक टुकड़ा खाते हुए पूछा। मैंने सिर हिलाया, एक मुस्कान को जबरदस्ती लाते हुए। मैं तैयार हूं, चिंता मत कर, मैं इसे संभाल लूंगी। उसने एक भौं उठाई, अभी भी मुस्कुरा रही थी। हाँ जरूर, बस ये पक्का कर कि तू उसके प्यार में न पड़ जाए, ठीक है? मैंने आंखें घुमाई, आधी हंसते हुए। प्लीज, मैं वह टाइप नहीं हूं जो इतनी आसानी से किसी के प्यार में पड़ जाए। लेकिन सच्चाई ये थी, मैं इतनी निश्चित नहीं थी। मैं वास्तव में अब और नहीं थी। घंटी फिर से बजी, इस बार लंच का अंत बताते हुए। मैं टेबल से खड़ी हुई, अदिति का सामना करते हुए। मैं तुझे बाद में टेक्स्ट करूंगी, अब पढ़ाई करने जाना है। उसने मुझे हिलाकर विदा किया। गुड लक मीशा, और याद रखना, प्यार में नहीं पड़ना। मैंने उसके मजाक पर आंखें घुमाईं, लेकिन गहराई से मैं जानती थी ये मेरे सोचने से थोड़ा ज्यादा जटिल होने वाला था। जैसे ही मैं लाइब्रेरी की ओर बढ़ी, मैं चैलेंज को अपने ऊपर दबाव डालते महसूस कर सकती थी। क्या मैं वाकई इसके साथ आगे बढ़ने वाली थी? क्या मैं वाकई शौर्य को अपने प्यार में गिराने वाली थी? ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनजान क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, बिना किसी नक्शे के और बिना यह जाने कि मैं क्या कर रही थी। लेकिन फिर भी मैं कभी अनजान से नहीं डरी थी। मुझे थ्रिल पसंद था, चैलेंज, मैं इसे संभाल सकती थी। मैंने लाइब्रेरी का दरवाजा खोला और वहां वह था, शौर्य। कमरे के दूर कोने में बैठा, उसकी पीठ सीधी, उसका सिर एक टेक्स्ट बुक में गड़ा हुआ। वह मेरे अंदर आने पर ऊपर नहीं देखा, बिल्कुल भी मुझे नोटिस करता नहीं लग रहा था। ऐसा लगभग ऐसा था जैसे मैं अदृश्य थी, जैसे वह अपनी ही दुनिया में था जहां मैं मौजूद नहीं थी। लेकिन यही तो उसे दिलचस्प बनाता था, है ना? वह अलगाव,
वह तरीका जिससे वह अछूता लगता था। मैंने गहरी सांस ली। यही था। मैं उसकी ओर बढ़ी। मेरे कदमों की आवाज अन्यथा शांत लाइब्रेरी में गूंज रही थी। और जब मैं टेबल तक पहुंची, मैं वहां एक पल के लिए खड़ी रही। इंतजार कर रही थी। इंतजार कर रही थी कि वह मुझे स्वीकार करे। जब वह आखिरकार ऊपर देखा, उसके चेहरे पर वह ठंडा, अपठनीय भाव था। मीशा, उसने कहा। उसकी आवाज नीची, जैसे वह थोड़ा हैरान था कि मैं वहां थी। पढ़ने के लिए तैयार? मैंने सिर हिलाया, उसके सामने बैठते हुए। हाँ, काम शुरू करते हैं। हमने अगला घंटा सापेक्षिक खामोशी में बिताया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, अपने सामने टेक्स्ट बुक के पन्ने पलटते हुए, दिखावा करते हुए, जैसे मैं यह जानने के लिए नहीं मर रही थी कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकती थी। मैं उसकी ओर चोरी छिपे नजर डालती रही, देखती रही कि जैसे वह पढ़ते समय उसका माथा सिकुड़ता था, जिस तरह उसकी उंगलियां बिना ध्यान दिए टेबल के किनारे को थपथपाती थीं। ये था मोहक। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं पहले से ही उसकी ओर खिंची जा रही थी। क्या तुम कभी ब्रेक लेते हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज मेरे इरादे से ज्यादा तेज थी। वह अपनी टेक्स्ट बुक से ऊपर देखा, आंखें मेरी पर टिकी। एक छोटे से पल के लिए मैंने उसके शांत बाहरी आवरण के पीछे कुछ झलकते देखा, कुछ मानवीय। कभी कभी, उसने कहा, लेकिन मुझे अभी उनकी जरूरत नहीं है। उसकी नजर अपने सामने के पन्नों पर वापस चली गई। मैंने कोशिश की कि यह मुझे परेशान न करे, लेकिन किया। कोई इतना फोकस्ड कैसे हो सकता है? इतना परफेक्ट? ये फेयर नहीं था। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं उसके साथ एक ही कमरे में होने लायक भी नहीं हूं। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, मैं हमारे बीच फैली खामोशी को महसूस कर सकती थी, लेकिन यह इतनी असहज नहीं थी। यह शांतिपूर्ण थी। शौर्य उस तरह का नहीं था जो हर पल बातचीत से भरे। उसे इसकी जरूरत नहीं थी, और मुझे पक्का नहीं था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने अपनी सीट पर हिलते हुए यह भावना झटकने की कोशिश की कि कुछ बदल गया था, हवा में कुछ। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में ज्यादा सोच पाती, उसने फिर से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बस थोड़ी नरम हुईं। तुम उससे अलग हो जिसकी मैंने उम्मीद की थी, उसने धीरे से कहा। मैंने पलकें झपकाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने रुककर अपने शब्द सावधानी से चुने। तुम दूसरों जैसी नहीं हो। तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करती। उसके शब्दों ने मुझे अचानक चौंका दिया। मुझे नहीं पता था कि कैसे जवाब दूं, इसलिए मैंने बस सिर हिलाया, अपने सीने में नर्वस फ्लटर छिपाने की कोशिश करते हुए। हमने उसके बाद ज्यादा बात नहीं की, लेकिन सेशन का बाकी हिस्सा बिना किसी अजीबपन के बीता। यह आसान था, और यही समस्या थी। यह आसान नहीं होना चाहिए था। मुझे उसके साथ इतना आरामदायक महसूस नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? जब स्टडी सेशन के अंत के लिए घंटी बजी, मैंने अपना सामान इकट्ठा किया, अपने सीने में छोटे से दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। ऐसा नहीं लगना चाहिए था। यह सिर्फ एक चैलेंज था, सिर्फ एक खेल। लेकिन जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकली, मुझे पता था कि खेल पहले ही बदल चुका था, और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं स्टडी सेशन को अपने दिमाग में बार बार दोहराती रही। उसके शब्द, उसकी आंखें, जिस तरह से उसने मुझे देखा था, जैसे वह मुझे समझने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, शौर्य के बारे में। और मुझे इससे नफरत थी। मुझे नफरत थी कि कितनी आसानी से मैंने उसके लिए कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। यह ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे उसे अपने प्यार में डालना था, लेकिन कहीं गहराई में मैं जानती थी कि अब सिर्फ एक चैलेंज नहीं रह गया था, ये कुछ असली था। और मुझे लगा कि मैं तैयार थी। मुझे ठीक से पता नहीं है कि यह कब हुआ, जब चैलेंज एक खेल जैसा लगना बंद हो गया और असली लगने लगा। लेकिन जब मैं अगले दिन स्कूल में घुसी, मैं एक बात जानती थी। मुझे अब डर नहीं लग रहा था। मुझे शौर्य से डर नहीं लग रहा था। मुझे हमारे बीच जो हो रहा था उससे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर एक चीज मैं जानती थी तो यह कि मैं इसे संभाल सकती थी। मैं हमेशा से कुछ भी संभाल पाई थी। जैसे ही मैं गलियारे में चली,
मैं अपने आसपास आम हलचल महसूस कर सकती थी। फुसफुसाहट, खिलखिलाहट, आम हाई स्कूल का शोर। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज ये थोड़ा अलग लग रहा था। मैं सिर्फ वह लड़की नहीं थी जिसे हर कोई देखना पसंद करता था, वह जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहती थी। नहीं, आज मैं कुछ और थी। मैं ऐसी कोई थी जो ये समझने लगी थी कि शायद, बस शायद, वह उस एक इंसान के लिए भावनाएं विकसित कर रही थी जिसके लिए उसने कभी सोचा भी नहीं था। और यही समस्या थी। मीशा, इधर आओ। अदिति ने अपने लॉकर से हाथ हिलाया। उसका चेहरा लगभग चमक रहा था। उसका यह तरीका था कि वे हर चीज को हल्का बना देती थी, जैसे दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे नीचे ला सके। मैंने वापस हाथ हिलाया, मुस्कुराते हुए। हे अदिति, क्या चल रहा है? उसने चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुन नहीं रहा है। फिर वह झुकी, अपनी आवाज को फुसफुसाहट में कम करते हुए। तो ऑपरेशन किसी को प्यार में गिराना कैसा चल रहा है? मैंने आंखें घुमाई, लेकिन अपने चेहरे पर आती मुस्कान को दबा नहीं सकी। अच्छा चल रहा है, सब कंट्रोल में है। मैंने इससे ज्यादा आत्मविश्वास से कहा जितना मुझे वास्तव में महसूस हो रहा था। लेकिन मैं उसे यह स्वीकार करने वाली नहीं थी कि शौर्य मेरे अंदर तक पहुंचने लगा था। यह प्लान का हिस्सा नहीं था। पहला एपिसोड यही खत्म करते हैं, लेकिन मीशा और शौर्य की कहानी अभी शुरू हुई है। अगर आपने इस पहले एपिसोड को एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें। क्या आपको लगता है मीशा अपने फीलिंग्स कबूल करेगी या शौर्य को पेट के बारे में पता चल जाएगा? कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन शेयर करें। अगले हफ्ते आ रहा है दूसरा एपिसोड। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस ना करें। याद रखें, हर हफ्ते नया एपिसोड। मीशा और शौर्य की इस अनकही प्रेम कहानी का अगला चैप्टर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल का गेम जब चैलेंज बना प्यार का पहला एपिसोड था ये। अभी तो कहानी शुरू हुई है।